आप बस इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह उठे और ये सोचे कि आज दिन खत्म होने से पहले समाज की भलाई के लिए 5.6 करोड़ रुपए से ज़्यादा डोनेट करने हैं। जी हाँ, हर दिन। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि इंडिया के एक रियल हीरो की रियलिटी है। ये कहानी है शिव नादार की, HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ इंडिया की टेक्नोलॉजी की दुनिया की तस्वीर बदल दी, बल्कि अपनी कमाई से हजारों लाखों जिंदगियों में एजुकेशन की रोशनी भी भर दी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई इंसान अपनी मेहनत से खड़ी की हुई बिलियंस की दौलत को यूं ही क्यों दान कर देगा? क्या है इस शख्सियत की कहानी? एक गैरेज से शुरू हुआ सफर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी तक कैसे पहुंचा? और वो कौन सा मोड़ था जब बिजनेस का ये शहंशाह रियल लाइफ में परोपकार का देवता बन गया? चलिए आज इसी दिलचस्प और प्रेरणा देने वाली कहानी की हर परत को खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से कई दशक पहले 14 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के थोथुकुडी जिले के एक छोटे से गांव मुलाईपुझी में। वो भारत की आज़ादी से पहले का दौर था और देश के छोटे छोटे गांवों में फ्यूचर की उम्मीदें बहुत लिमिटेड थी। शिव नादार का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें ऐसी परवरिश दी जहां वैल्यूज और एजुकेशन का महत्व दौलत से कहीं ज्यादा था। बचपन से ही शिव की आंखों में एक अलग सी चमक थी। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे, वहीं शिव का मन अंकों और मशीन्स की दुनिया में लगा रहता था। मैथ्स के मुश्किल सवाल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स उन्हें किसी खिलौने की तरह लगते थे। उनकी शुरुआती पढ़ाई कुंभकोणम के टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने मदुरै के अमेरिकन कॉलेज और फिर कोयम्बटूर के मशहूर PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उस जमाने में इंजीनियरिंग की डिग्री का मतलब था एक सेफ और अच्छी सैलरी वाली नौकरी की गारंटी। शिव नादार ने भी इसी रास्ते पर अपना पहला कदम रखा। 1967 में डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने पुणे में वालचंद ग्रुप की कूपर इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। लेकिन शिव नादार किसी बंधी बंधाई जिंदगी के लिए बने ही नहीं। उनके अंदर का इंजीनियर जितना काबिल था, उतना ही बेचैन उनके भीतर का एंटरप्रेन्योर भी था। नौकरी में स्टेबिलिटी तो थी, लेकिन वो बेचैनी नहीं गई जो कुछ अपना, कुछ नया करने के लिए उकसाती थी। पुणे के बाद वो दिल्ली आ गए और यहाँ दिल्ली क्लोथ मिल्स के कैलकुलेटर डिवीजन में काम करने लगे। DCM उस समय देश की नामी कंपनीज में से एक थी। यहाँ शिव को अच्छी नौकरी तो मिली, पर उनका दिल हमेशा कहता था मैं इस काम के लिए नहीं बना। उनके दिमाग में एक आइडिया घूम रहा था, एक ऐसा आइडिया जो इंडिया की टेक्निकल दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब फिर DCM की कैंटीन में लंच की टेबल पर अपने 6 जवान इंजीनियर दोस्तों के साथ वो अक्सर फ्यूचर के सपने बुनते। वो सभी अपनी 9 to 5 नौकरियों से खुश नहीं थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि इंडिया एक नए टेक्निकल युग की दहलीज पर खड़ा है और वो सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहना चाहते थे। शिव नादार ने अपने दोस्तों को हिम्मत दी। उन्होंने कहा, क्यों ना हम सब मिलकर अपनी एक कंपनी शुरू करें जो ऑफिस के लिए इक्विपमेंट बनाए। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था, एक सेफ नौकरी और कंफर्टेबल लाइफ के खिलाफ। ये बहुत बड़ा एक रिस्क था, लेकिन शिव नादार और उनके दोस्तों ने ये रिस्क उठाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने तय किया कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे और एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो इंडिया के लिए इंडियंस द्वारा बनाई जाएगी। इसी एक विचार ने उस नींव का पहला पत्थर रखा, जिस पर आगे चलकर HCL का विशाल साम्राज्य खड़ा होने वाला था। साल था 1976। शिव नादार और उनके 5 दोस्तों ने अपनी सेफ नौकरी छोड़ दी। जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, पर आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था, इंडिया की अपनी कंप्यूटर कंपनी बनाने का सपना। उन्होंने अपनी शुरुआती कंपनी का नाम रखा माइक्रोकॉम्प लिमिटेड, जिसका काम टेली डिजिटल कैलकुलेटर्स बनाकर बेचना था। यह उनके बड़े सपने को हकीकत में बदलने के लिए पैसे जुटाने का एक जरिया था। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मिलाकर लगभग 1.87 लाख करोड़ से इस काम की शुरुआत की। उन दिनों भारत में लाइसेंस राज था। नया बिजनेस शुरू करना, खासकर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, लोहे के चने चबाने जैसा था। हार्डवेयर बाहर से मंगाने पर सख्त पाबंदियां थी और फंडिंग मिलना तो लगभग नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चैलेंज होता है वहीं अपॉर्चुनिटी भी छिपी होती है। शिव नादार के लिए ये अपॉर्चुनिटी 1977 में आई, जब अमेरिकन टेक कंपनी IBM ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। IBM के जाने से इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। उस समय कंप्यूटर एक लग्जरी हुआ करता था और जो थे भी वो बहुत महंगे और चलाने मुश्किल थे। शिव नादार ने इस खालीपन को एक मौके की तरह देखा।
उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर लगभग 20 लाख रुपए की पूंजी जुटाई। इसी पूंजी के साथ दिल्ली के एक छोटे से गैरेज में हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी HCL की नींव रखी गई। ये कोई शानदार ऑफिस नहीं था, ये बस एक छोटी सी जगह थी जहां कुछ जुनूनी इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उनकी मदद की। सरकार नादर के विजन से इतनी प्रभावित हुई कि उसने कंपनी में हिस्सेदारी के बदले ग्रांट दी और इस तरह HCL देश की शुरुआती पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाली कंपनीज में से एक बन गई। सिर्फ 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1978 में HCL ने वो कर दिखाया जो उस समय भारत में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर PC बनाया। इसका नाम था HCL 8C। यह उस दौर में चल रहे कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा सस्ता और असरदार था। यह एक क्रांति थी। HCL ने न सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाया था बल्कि भारतीय उद्यमशीलता और मेक इन इंडिया की भावना का पहला सफल उदाहरण भी पेश किया था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। शिव नाडार जानते थे कि अगर दुनिया में नाम कमाना है तो देश की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। 1980 में HCL ने सिंगापुर में फार ईस्ट कंप्यूटर्स की स्थापना करके इंटरनेशनल मार्केट में अपना पहला कदम रखा। पहले ही साल में इस विदेशी कोशिश ने 10 लाख रुपए की कमाई की, जो उस समय एक बहुत बड़ी सफलता मानी गई। इसके बाद HCL ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 में जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला तो शिव नाडार ने इस मौके को भी भुनाया। उन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना की, जो सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज पर फोकस्ड थी। ये एक दूरदर्शी कदम था जिसने HCL को एक हार्डवेयर कंपनी से एक ग्लोबल IT पावर हाउस में बदल दिया। आज HCL टेक्नोलॉजीज दुनिया के 60 देशों में काम करती है और इसमें 2,25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी आज $13 बिलियन से ज़्यादा के रेवेन्यू वाली एक ग्लोबल दिग्गज बन चुकी है। शिव नाडार ने न सिर्फ एक कंपनी बनाई बल्कि उन्होंने भारत को IT की दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान दी। जुलाई 2020 में शिव नाडार ने HCL टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन का पद छोड़ दिया और ये जिम्मेदारी अपनी बेटी रोशनी नाडार मल्होत्रा को सौंप दी। जुलाई 2021 में उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर का पद भी छोड़ दिया और अब वो कंपनी के चेयरमैन एमिरेटस और स्ट्रैटेजिक एडवाइजर के रूप में मार्गदर्शन करते हैं। ये एक सफल उद्यमी की कहानी का शिखर था। लेकिन शिव नाडार की कहानी का एक और शायद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी शुरू होना बाकी था। सफलता की बुलंदियों पर पहुंचकर लोग अक्सर अपनी अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं, लेकिन शिव नाडार के लिए पैसा कमाना कभी भी आखिरी मंजिल नहीं थी। उनके दिल में हमेशा ये बात रही कि समाज ने उन्हें जो कुछ भी दिया उसे वापस लौटाना उनका फर्ज है। यह विचार उनके मन में बहुत पहले से था, लेकिन इसे असली उड़ान मिली 90s के दशक में। परोपकार की इस यात्रा का पहला बड़ा कदम 1994 में शिव नाडार फाउंडेशन की स्थापना के साथ उठाया गया। इसकी असली शुरुआत 1996 में हुई जब उन्होंने अपने पिता की याद में चेन्नई में SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की। यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं था, यह इस बात का प्रतीक था कि शिव नाडार अपनी सफलता की जड़ों को नहीं भूले थे और एजुकेशन के जरिए समाज में एक अस्थायी बदलाव लाना चाहते थे। ये वो मोड़ था जहां एक बिजनेसमैन ने एक फिलैंथ्रोपिस्ट का चोला पहन लिया। उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा समाज को लौटाने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने एजुकेशन को अपना माध्यम चुना। उनका मानना था कि गरीबी और पिछड़ेपन के चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली हथियार सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। इस सोच के साथ शिव नाडार फाउंडेशन ने एक के बाद एक कई बड़ी परियोजनाएं शुरू की। यह प्रोजेक्ट सिर्फ पैसे दान करने तक सीमित नहीं थे, ये एक ऐसा सिस्टम बनाने पर फोकस थे जो लंबे समय तक समाज को फायदा पहुंचाए। विद्या ज्ञान ये फाउंडेशन की सबसे क्रांतिकारी पहलों में से एक है। विद्या ज्ञान का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के गांवों के सबसे होनहार लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को ढूंढना और उन्हें वर्ल्ड क्लास रेसिडेंशियल एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त देना है। फाउंडेशन इन बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाता है और इसका पूरा खर्च, जिसमें रहना, खाना, कपड़े और किताबें शामिल है, फाउंडेशन ही उठाता है। विद्या ज्ञान के 2 बड़े कैंपस बुलंदशहर और सीतापुर में है, जहां हजारों बच्चों को फ्यूचर के लीडर्स के रूप में तैयार किया जा रहा है। शिव नाडार यूनिवर्सिटी 2011 में फाउंडेशन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ग्रेटर नोएडा में शिव नाडार यूनिवर्सिटी की स्थापना की। 286 एकड़ में फैला ये विश्वविद्यालय एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इसका मकसद भारत में उच्च शिक्षा और रिसर्च के स्तर को दुनिया के बराबर लाना है। शिव नाडार स्कूल फाउंडेशन ने शहरी क्षेत्रों में KG से लेकर 12वीं तक एजुकेशन के लिए शिव नाडार स्कूल्स की एक चेन भी शुरू की, जो बच्चों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करती है। किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट
शिव नडार और उनकी पत्नी किरण नडार का मानना है कि कला और संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने दिल्ली और नोएडा में किरण नडार म्यूजियम ऑफ आर्ट की स्थापना की। यह भारत का पहला प्राइवेट म्यूजियम है जो मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। शिव नडार ने अपनी संपत्ति इन संस्थाओं के जरिए समाज को सौंप दी। उन्होंने पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में $1.1 बिलियन से अधिक का दान दिया है। वो क्रिएटिव फिलैंथ्रोपी में विश्वास करते हैं, यानी ऐसी संस्था बनाना जो पीढ़ियों तक समाज पर पॉजिटिव प्रभाव डालती रहे। जब हम शिव नडार के परोपकार को आंकड़ों में देखते हैं तो वो हैरान कर देते हैं। एडलगिव ह्यूरिन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के अनुसार शिव नडार और उनके परिवार ने उस वर्ष 2042 करोड़ रुपए का दान दिया। अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये लगभग 5.6 करोड़ रुपए पर डे आता है। इस विशाल दान के साथ वो भारत के सबसे बड़े दानवीर बने हुए। लेकिन शिव नडार की विरासत इन आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। उनकी असली विरासत उन हजारों जिंदगियों में बसती है जिन्हें उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से संवारा है। अब जरा सोचिए उस गांव के बच्चे के बारे में जिसके पास शायद अपनी पढ़ाई पूरी करने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज वो विद्या ज्ञान स्कूल से निकलकर दुनिया की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। सोचिए उस युवा के बारे में जिसे शिव नडार यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड क्लास रिसर्च करने का मौका मिला। यही शिव नडार के परोपकार का असली असर है। शिव नडार फाउंडेशन के माध्यम से 36,000 से अधिक छात्र सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। उनके बनाए संस्थान आज शिक्षा के मंदिर बन चुके हैं। यह सिर्फ इमारतें नहीं हैं बल्कि ये उम्मीद के केंद्र हैं। शिव नडार को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले हैं। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया है। यह सम्मान न केवल आईटी इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए था बल्कि देश के निर्माण में उनकी गहरी सोच के लिए भी था। उनकी विरासत इस बात में भी है कि उन्होंने भारत के दूसरे उद्योगपतियों के लिए परोपकार का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे बिजनेस का असली मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भी है। आज 80 साल की उम्र में भी शिव नडार एक मार्गदर्शक के रूप में एक्टिव है। उन्होंने भले ही HCL का रोज का काम अपनी बेटी को सौंप दिया है, लेकिन शिव नडार फाउंडेशन के जरिए उनका मिशन आज भी जारी है। उनकी कहानी सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, ये एक दूरदर्शी, एक निर्माता और एक महान फिलैंथ्रोपिस्ट की कहानी है। शिव नडार का जीवन ये साबित करता है कि अगर इरादे नेक हो और सोच बड़ी हो तो एक अकेला इंसान भी लाखों लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। शिव नडार की कहानी एक गैरेज में देखे गए सपने से लेकर हर दिन करोड़ों रुपए दान करने की एक असाधारण हकीकत है। यह हमें याद दिलाती है कि सफलता का असली पैमाना ये नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि ये है कि आपने समाज को कितना लौटाया। उनकी यात्रा हर उस इंडियन के लिए एक प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। तो शिव नडार की इस इंस्पायरिंग कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपके पास ऐसी ताकत और दौलत होती तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये प्रेरणा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।